विदेश जाना चाहता हूँ। महाराज जी, आप विदेश कैसे जा सकते हैं? अगर आप विदेश जाएंगे तो आपको या तो जल मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा अथवा वायु मार्ग का। दोनों का सहारा आप ले नहीं सकते, तो विदेश कैसे जाएंगे? और हमें तो ऐसा लगता है कि आपका भारत के बाहर जाने का त्याग होगा, बल्कि ये भी संभव है कि भारत के कई प्रदेशों में भी जाने का आपका त्याग होगा। 5, 7, 8 प्रदेशों में ही महाराज प्रायः विचरण करते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा, और इस ओर महाराष्ट्र, कर्नाटक, और इस ओर ज़्यादा से ज़्यादा बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसके अलावा जितने भी प्रदेश हैं वहाँ तो आप प्रायः जाते नहीं, तो आपका तो त्याग होगा, ऐसा हमें लगता है। फिर आप कौन से ऐसे विदेश जाना चाहते हैं समझ नहीं आता। और फिर ये भी बताइए, आखिर आप कौन से देश जाना चाहते हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अथवा सिंगापुर, और कौन सा और क्यों जाना चाहते हैं ये भी बताना पड़ेगा महाराज। मैं विदेश जाना चाहता हूँ ऐसा देश जिसमें मनुष्य नहीं रहते, ऐसा देश जिसमें पशु पक्षी भी नहीं रहते। महाराज जी, मनुष्य नहीं रहते ऐसा देश तो फिर भी एक आध कोई होगा, लेकिन पशु पक्षी नहीं रहते ऐसा देश तो हमें समझ में कोई आता नहीं। आखिर आप जाना कहाँ चाहते हैं? कहीं आप चांद पर जाना तो नहीं चाहते? अभी अभी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा देश खोजा है जहाँ पर मानव जीवन संभव है, ऐसा हमने सुना है। सुनते हैं प्लाटिंग भी हो गई है, कुछ प्लाट बिक भी गए हैं चांद के। शुद्ध 100% असत्य वचन है ये। जैनिज्म के अनुसार कोई भी वैज्ञानिक मनुष्य चांद पर नहीं जा सकता। यदि वो कह रहे हैं कि हम चांद पर गए हैं तो 100% सफ़ेद झूठ है वो। हमने तो यहाँ भी कुछ 2-4 वैज्ञानिकों के मुख से सुन लिया है कि हम चांद पर नहीं गए। जो गए हैं वो कह रहे हैं हम गए हैं और वहाँ पर जीवन भी संभव है। आपको बता दूँ, 2-3 मिनट में अपनी बात रख के फिर अपनी सही बात रखूँगा। नींबू देखा? नींबू के 2 टुकड़े कर दो, उसको नीचे से जैसे गेंद जैसा दिखता है और ऊपर से फ्लैट। चांद ज्योतिषी देवों का निवास स्थान है। वहाँ पर नीचे से हमें दिखता है कि गोल है, ऊपर वहाँ गड्ढे और मिट्टी नहीं है, वहाँ पर फ्लैट है और एकदम नींबू जैसे ऊपर से प्लेन हो जाएगा ना, ऐसा वहाँ पर ग्राउंड है, यूँ समझ लो। उस पर ज्योतिषी देवों के निवास स्थान है, वहाँ पर मनुष्य जा ही नहीं सकता। जो यहाँ पर आज कहा जा रहा है कि मनुष्य वैज्ञानिक वहाँ पर गए हैं, वो अभी वहाँ पहुँचे नहीं, और 10-20 साल में आपको खुद स्पष्ट समझ में आ जाएगा। वो खुद कहने लगेंगे हम वहाँ नहीं गए। अभी आपको उन पर इतना विश्वास है जैसे भगवान पर होता ना, उतना। माना कि मैं ये कह दूँ, आज मैं सुबह सामायिक कर रहा था और मैं सामायिक करते करते 10 फीट ऊपर उठ गया, आप क्या करोगे? अब महाराज कौन ने देखा, मानना तो पड़ेगा। यही हाल उन वैज्ञानिकों का है जो ये कह रहे हैं कि हम चांद पर गए। अथवा किसी ने कहा तारे 1,77,888,990 तारे हैं, हमने गिने हैं। हम नहीं मानते तो तुम गिन लो। ये हाल है। इसलिए जैनिज्म में स्पष्ट लिखा है, कोई भी चाहे मनुष्य हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे वहाँ जा नहीं सकता। इसलिए हम उस विदेश नहीं जाना चाहते। तो फिर आप कौन से देश जाना चाहते हैं महाराज? मैं ऐसे देश जाना चाहता हूँ जहाँ ना देव हैं, ना नारकी है, ना पशु हैं, ना पक्षी है, ना मनुष्य हैं। सिद्धों का देश, जिसको सिद्धालय बोलते हैं, जहाँ जिसको शिवपुर बोलते हैं,
सिरपुर में जो विराजमान है ना, वो भी वहाँ जाना चाहते हैं। मैं ऐसे सिद्धों के देश, उसको विशिष्ट देश बोलते हैं। विदेश का मतलब होता है वि विशिष्ट रूपेण देशा इति विदेशा, वो विशिष्ट देश जहाँ पर केवल मात्र सुख है और उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे विशिष्ट देश, सिद्धों के देशों में मैं जाना चाहता हूँ। ये आपके न्यूयॉर्क वगैरह जाने से होगा क्या? वहाँ है क्या, रखा क्या है? वहाँ तो आप जैसे लोग जाते हैं, कुछ नहीं है वहाँ पर। अब आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई, हम अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं, जिसके लिए ये काला सर्प हमारे सामने रखा गया है। काला सर्प क्या महाराज जी? ये जो माइक है इसको हमारे गुरुदेव काला सांप बोलते हैं। जैसे काला सांप किसी को काट ले तो उसका जहर पूरे शरीर में अंग अंग में चढ़ जाता है और बहुत मुश्किल से उतरता है। किसी किसी का तो उतरता नहीं, उसको उतार देता है जिसको चढ़ गया। ऐसे ही जिसको इस काले सांप का ने डस लिया ना, फिर उसका जहर जल्दी नहीं उतरता। तो हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं। आपके दांत हमें यहाँ से दिखने लगे, हमारा काम हो गया। थोड़ी सी बात गंभीर है, एक कथानक के माध्यम से आपसे रखता हूँ। आचार्य श्री जी इंदौर रेवती रेंज से बिहार करते हुए नेमावर जा रहे थे चातुर्मास के बाद। केवल 7 महाराज हम थे। जब वो नेमावर पहुंच गए, वहाँ पर एकदम सन्नाटा था, दूसरा लॉकडाउन लग गया था और जो दूसरे संघ थे वो आने थे लेकिन आए नहीं थे, उस समय पहुँचे नहीं थे। आचार्य श्री प्रायः फ्री रहते थे। तो एक ब्रह्मचारी जी आए, नाम नहीं बताऊंगा। वो ब्रह्मचारी जी आचार्य श्री जी बोले, आचार्य श्री जी एक अलग टाइप का कथानक मैंने सुना है, बहुत गजब का है। मैं विभोर हो गया उसको सुन के। तो आचार्य श्री फ्री थे, बोलते हैं सुनाओ। मैं आचार्य श्री के पास बैठा था, वो कथानक क्या था आपके सामने रखता हूँ। सुनने के बाद आचार्य श्री जी भावुक हो गए, बोले हाँ ऐसा। यद्यपि वो कथानक जैन दर्शन के जो प्रथमान्वय के ग्रंथ उनमें नहीं मिलता, दूसरे जैनेतर ग्रंथों का होगा, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो सार चाहिए, कोई भी दो। ग्वाला था, एक ग्वाला, उसके यहाँ उत्तम नस्ल की गिर गाय कई सारी मात्रा में थी। उसको बांसुरी बजाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इतना ज़्यादा शौक़ था कि वो दिन रात जैसे उसको समय मिलता था वो बजाता रहता था। वे सारी की सारी गिर गायें जो उत्तम नस्ल की थी, बहुत दूध देती थी। जिन गायों ने उस ग्वाले को बहुत संपन्न और शांतिप्रद जीवन जीना सिखा दिया था, संपन्न भी कर दिया था, क्योंकि खूब मात्रा में दूध देती थी और बहुत अच्छा जीवन वह ग्वाला जीता था। उन गायों को वो दोहता, उस दूध को व्यवस्थित करता और उन सारी की सारी गायों को लेकर जंगल चला जाता। कभी वह मुख से ये नहीं बोलता था उन गायों से कि चलो, कि रुको, कि कुछ नहीं। वो उस बांसुरी की धुन से उन गायों को संकेत दे देता था कि ये मैं बोल रहा हूँ। मतलब उसने बांसुरी बजाई तो वो गायें समझ जाती थी कि अब मालिक कह रहा है कि आपको जंगल की ओर जाना है। दूसरी बार जब वो बांसुरी बजाता दूसरे तरीके से, तो गायें समझ जाती कि जंगल में वो ये कह रहे हैं कि अब आपको पानी पीने तालाब में जाना है। फिर वो नए तरीके से बांसुरी बजाता तो गायें समझ जाती थी कि हमारे मालिक हमसे कह रहे हैं कि चलो अब घर चलने का समय हो गया। ऐसे संकेत वो बांसुरी के माध्यम से उन गायों को देता था और वे बांसुरी के संकेत को समझकर गायें अपने मालिक के भावों को समझ जाती थीं। आज बड़ी वेदना है, बड़ी पीड़ा है। हमारे घरों में हमारे घर के मुखिया मुख से बार बार संकेत देते हैं, फिर भी बच्चे कहते हैं ऐं क्या कहा। ये कहाँ कमी है? ये कारण है प्रेम वात्सल्य की कमी। उन गायों के साथ रहकर वो इतना वात्सल्य उनमें देता था कि परिवार में ये स्थिति बन जाती थी कि उन गायों को पूछने की दूसरी बार ऐं करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्या कहा या सॉरी क्या, कुछ नहीं, सीधा का सीधा वो समझ जाती थी। कई दिन हो गए, बार बार वो रोज का यही दैनिक प्रतिक्रिया थी, दैनिक चर्या थी कि वो गायों को लेकर जाता, शाम को लौटकर वापस आता और दिन भर बांसुरी बजाता रहता। बड़ा सुखमय उसका जीवन बीत रहा था। एक दिन की बात है, बांसुरी बजाते बजाते अचानक एक ऐसी धुन उसकी बांसुरी से निकली जिसको सुनकर उसको वैराग हो गया। वह सोचता है कि संसार असार है, अब मुझे इस संसार में रहने की ज़रूरत नहीं है।
आप लोगों के जीवन में भी ये क्षण कई बार आते हैं, आप लोग जब सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो कभी कभी आपको ऐसा लगता हो आज बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों अपने आप। साता वेदनी कर्म का जब उदय आता है तो बिना किसी कारण के अचानक हम जब उठते हैं तो उठ के ऐसा लगता है बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है आप उठते हैं तो उठकर ही आपको एकदम अनमना सा बेचैनी सी, बड़ा बेकार सा लगता है, पता नहीं क्यों। महाराज जी कोई कारण ही नहीं था, पता नहीं आज बहुत बुरा लग रहा है। कारण आज का नहीं है लेकिन कारण है, आपने पूर्व में कुछ ऐसे कर्म किए थे, असाता को बांधा था, उसका उदय आ गया, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे ही कोई एक तीव्र कर्म का उदय उस ग्वाले के जीवन में आया, उसने कुछ ऐसा कुछ किया होगा, अचानक उसके मुख से नेचुरली एक ऐसी धुन निकली कि वो धुन उसके जीवन में कभी निकली नहीं थी। उसने जैसे ही सुना और अचानक से वह वैराग्यमयी हो गया, उसको ऐसा लगा अब संसार आसार है, और उसने कुछ नहीं, धीरे से वो बांसुरी बजाई कि गायें समझ गई हमारे मालिक कह रहे हैं कि घर जाने का समय हो गया, जाओ। तो गायें तो चल दी घर की ओर, और गायें को पता था कि हमारे मालिक हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन मालिक वहीं रुक गया, अब वह घर जाना नहीं चाहता था। ललितपुर की बात है, आज से 15-20 वर्ष पहले मैंने एक ऐसे बैलगाड़ी को देखा, उस बैलगाड़ी पर 7-8 बोरे लदे थे। काहे के थे ये तो नहीं मालूम, चना मसूर गेहूँ किसी चीज़ के होंगे, लेकिन उस पर चालक नहीं था, और वे एक के पीछे एक 6 बैलगाड़ियाँ थीं। 6 की 6 बैलगाड़ियों पर एक भी चालक नहीं था, सब पर 5-5, 6-6 बोरे लदे थे, और वे लाइन से चली जा रही थी। मैंने पहली बार ऐसा जीवन में देखा, बिना ड्राइवर की गाड़ी। हमने सुना है बिना ड्राइवर की कार वैज्ञानिकों ने खोज निकाली है, कुछ समय बाद हमारी सड़कों पर बिना ड्राइवर की कार निकलेगी। आपको नया लगेगा, मैंने 20 साल पहले इसको देखा है। जब देखा तो मैंने पूछा हमारे साथ जो थे कि ये क्या है, बोले इनका ये सिस्टम रहता है, बैल हो अथवा गाय हो, एक बार उसको पता चल जाए तो मालिक को फिर ज़रूरत नहीं रहती, वो संकेत कर देता है। 1.5 से 2 किलोमीटर वो बैलगाड़ियाँ 5-6 उसको लोड किया और वो चली जाती थी। वहाँ पर उनको रिसीव किया, बोरे उतारे, फिर उल्टा उनका मुंह किया और वो वापस जहाँ जाना होता तो वहाँ चली जाती थी। एक भी चालक उनकी गाड़ियों में नहीं था। आज आप लोग उन पशुओं को चलाने के लिए एक भी चालक नहीं है, और आपके घर में एक एक बच्चे, एक एक बेटी को अथवा अपने घर के सदस्यों को चलाने के लिए कई चालक भी चाहिए पड़ते हैं, वो भी कम पड़ जाते हैं, और फिर भी कहते हैं हमें कोई ध्यान नहीं देता। कोई बात नहीं। जब वे गायें बिना संचालक के, बिना ग्वाले के अपने घर जाने लगी, पहुंच गईं, वो ग्वाला वहीं बैठा शांति से सोचता है अब क्या करूं। ये कथानक वो ब्रह्मचारी जी गुरु जी को सुना रहे थे, मैं आपके सामने जो रख रहा हूं। धीरे धीरे शाम होने को थी, उस ग्वाले ने अपनी बांसुरी को वहीं टांग दिया, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अपने साथ जो लाठी थी उसे भी वहीं टिका दिया, और धीरे से कहीं दूर दूसरे रास्ते में आगे चला गया। अब मुझे बैराग हो गया, संसार से मुझे कोई प्रीति नहीं है। रात्रि हो गई, एक मंदिर जैसा उसको स्थान मिला, वहाँ पर उसने रात्रि बिताई। जब सुबह उठा तो देखा कि बाजू में एक सन्यासी सो रहा है। सन्यासी से पूछा आप कौन हैं? बोला मैं सन्यासी हूँ, मुझे 5-7 वर्ष हो गए सन्यास धारण किए। आप कौन हैं? वो बोला मैं ग्वाला हूँ, संपन्न हूँ, गायें चराता था, घर में बहुत सारे और भी सदस्य हैं, वो उसको देखेंगे, मुझे वैराग हो गया, अब मैं सन्यास मार्ग धारण करना चाहता हूँ। तो उसने कहा तुम कहाँ जाओगे? बोले मैं तो अभी अभी निकला हूँ, कोई आश्रम में जाकर के अपना जीवन बिताऊँगा। वो बोलता है एक काम करो भैया, यहाँ से कुछ दूर हमारा आश्रम है, हम 50-55 सन्यासी वहाँ रहते हैं, हमारे गुरु भी वहाँ रहते हैं, 35 वर्ष से वो उस मठ का, उस आश्रम का संचालन कर रहे हैं। आप चाहें तो उनके पास हमारे साथ चल सकते हैं। हम यदि पैदल चलेंगे तो शाम होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, और अपन वहाँ दोनों एक साथ हम आपको अपने गुरु से मिला देंगे। जैसे ही गुरु आपको पसंद आ जाएं, आपको लगे कि वह स्थान ठीक है, तो आप वहाँ रहना और सन्यासियों का जीवन जी सकते हैं। वह लड़का सुंदर था, बहुत स्मार्ट था, संपन्न तो था ही,
पुण्य उसके चेहरे पर झलकता था, लेकिन इतना सरल और इतना सादगी का जीवन जीने वाला था, पूछो मत। उसने कहा ठीक है हम चलते हैं। वह उस सन्यासी के साथ उस आश्रम में पहुंचा। शाम होने से पहले वो उस आश्रम में पहुंच गया। जब सन्यासी ने देखा कि ये अभी इसका मन हमारे अनुसार है, तो वह गुरु के पास ले गया। उनके जो गुरु थे उस मठ के संचालक, जिनके 55 शिष्य थे, उनसे वो बोलता है कि ये रास्ते में मिला था, इसको वैराग हो गया है, ये संन्यास मार्ग को धारण करना चाहता है, आपकी शरण में आया है, चाहे तो आप इसे स्वीकार कर लें। कोई भी गुरु 2 मिनट में किसी को स्वीकार नहीं करते। हम लोगों के साथ भी ये हुआ। आचार्य श्री जी के पास जब गए तो उन्होंने कहा बाद में आना। दूसरी बार गए तो बोले बाद में आना। तीसरी बार गए बाद में आना। 16 बार में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर के पास गया। 16वीं बार में पूछा कहाँ से आए हो। 16 बार में ये भी नहीं पूछा, चेहरा देख लेते थे बहुत गौर से कि हाँ सामने कोई खड़ा है, लेकिन बहुत गौर से चाल देख लेंगे। जैसे ही उनकी ओर पीठ करेंगे और चलने लगेंगे तो वो पीठ से चाल देखेंगे, कद काठी देखेंगे, कैसा चल रहा है, क्या हाल चाल है, सब देखेंगे। लेकिन जब तक हम उनको देखेंगे आंख उठाकर नहीं देखेंगे, सिर नीचा करे रहेंगे। ये हमारे गुरुदेव का स्टाइल है। जब 16वीं बार में गुरुजी से मैंने उनसे निवेदन किया तो गुरुजी बोलते हैं कहाँ से आए हो। हमने कहा गुरुजी सागर से। क्या करते हो, आदि आदि, वो दूसरी बात है। ऐसा ही उनके गुरु ने कहा बेटा कुछ दिन अभी आपको आश्रम में रहना पड़ेगा, फिर हम आपको स्वीकार करेंगे, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। उसने कहा ठीक है। वो भी जानता था एकदम से तो कोई स्वीकार करेगा नहीं। 8-10 दिन बीत गए। उनके यहाँ एक सिस्टम था, भोजनशाला वहीं थी। जो 50-55 सन्यासी साधु थे उन सबको भोजन उसी भोजनशाला में कराया जाता था। लेकिन एक अजीबोगरीब व्यवस्था थी कि भोजन बनने के बाद शुरू होने से पहले उस भोजन की एक थाली बनाकर उन गुरु के पास ले जाया करते थे। वे गुरु दरवाज़ा बंद करके उस भोजन का भोग भगवान को लगाते थे उनके अनुसार। उन लोगों के यहाँ ऐसा होता होगा। तो वो गुरु इसलिए प्रसिद्ध थे कि वो जो भोग लगाते थे दरवाज़ा बंद करते थे अपने कमरे का, और यज्ञशाला थी उसमें यज्ञ के माध्यम से अपने इष्ट देवता को वो साक्षात बुलाते थे और उन्हें भोग लगाते थे। फिर उसके बाद बाहर आकर वो भोजन करते थे। शुरुआत गुरुजी से होती थी, एक साथ सब भोजन करते थे। ये बात उनके सारे शिष्यों को बहुत अच्छे से पता थी और उनके लाखों अनुयायी थे। सारे अनुयायी इस बात को जानते थे कि हमारे गुरु बहुत ऊंचे हैं और उनमें इतनी सामर्थ्य है कि वे भगवान को साक्षात बुलाते हैं और उन्हें साक्षात भोग लगाते हैं। ये बात गुरुजी, हमारे गुरुजी नेमाबर में उस ब्रह्मचारी के मुख से सुन रहे थे। मैं बाजू में बैठा बैठा सुन रहा था। एक दिन की बात है, 10-12 दिन बीत गए, चतुर्दशी आ गई। जैसे ही चतुर्दशी आई तो उनके उस आश्रम का ये सिस्टम था कि चतुर्दशी के दिन उनके यहाँ चूल्हा नहीं जलता था, मतलब भोजन उस दिन नहीं बनेगा। सारे के सारे सन्यासी भूखे रहते थे, उपवास रहता था। कर्मचारी से लेकर जो ब्रह्मचारी थे वो और सारे साधु थे वो, सारे के सारे साधु ब्रह्मचारी कर्मचारी, उस मठ में चूल्हा नहीं जलता था। सारे के सारे अभ्यस्त थे क्योंकि चूल्हा तो आज जलना नहीं है। कोई बात नहीं। वो जो भोला था ग्वाला, जब उसको पता चला कि आज तो एकदम सन्नाटा है भाई, क्या बात है, आज क्या पेट पूजा नहीं होगी, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, तो वो जाकर देखता है भोजनशाला एकदम शांत है। पहुंचा, गुरुदेव आज मुझे समझ में नहीं आ रहा, भोजन यहाँ एकदम सन्नाटा है। हाँ बेटा, आज भोजन नहीं बनेगा, हमारे यहाँ आज के दिन उपवास रहता है, आपको भी उपवास करना चाहिए। वो बोलता है गुरुजी आप कोई और कार्य पकड़ा दो, उपवास मेरे बस की बात नहीं है, मैं उपवास तो नहीं कर पाऊँगा, क्या करूँ। गुरुजी ने सोचा नया नया है, भोला भाला है, सीधा सच्चा है, अभी एकदम से उपवास कराना ठीक नहीं, भंडारी को बुलाओ।
भंडारी मतलब जो कच्चा मटेरियल रखता है वहाँ पर, भोजनशाला में जो सामान निकालता था। ठीक है गुरुजी, बुलाया। जैसे ही उसको बुलाया तो बुलाकर गुरुदेव उससे बोलते हैं, बेटा इसको एक व्यक्ति के भोजन के लायक सामग्री कच्ची दे दो, मतलब थोड़ा सा आटा दे दो, थोड़ा सा घी दे दो, थोड़ा सा गुड़ दे दो, कुछ सब्जियां दे दो ताकि ये बना सके। उससे कहा, बेटा इस थैले में सब सामग्री को रख लो और पास में एक बगीचा है, वहाँ पर एक आम का वृक्ष है, कुआं भी है, वहाँ से जाकर तुम अपने हाथ से भोजन बना लेना और भोजन कर लेना और भोजन करके वापस आ जाना, क्योंकि मठ में तो चूल्हा जलता नहीं। ठीक है गुरुजी। वो धीरे से बोलता है, गुरुदेव वो जो आप जो भोग लगाते हैं तो भगवान आएंगे तो उनके लिए। बोले, गुरुजी ने मुस्कुरा दिया, कितना भोला है, सीधा सरल है, ये तो ऐसे समझ रहा है जैसे भगवान आना कोई हंसी मजाक है। तो कुछ नहीं, इसमें से ही थोड़ा सा दे देना, चिंता नहीं करो। मना नहीं किया कि नहीं आएंगे। वो भोला भाला था, गया, उसने पेड़ के नीचे स्थान ढूंढा, जो कुआं था, कुएं से पानी निकाला और वहीं व्यवस्थित उसने नहाया धोया और 4 गक्कड़ उसने बढ़िया बनाए और बनाकर उसमें व्यवस्थित सब्जी आदि बनाकर जो कुछ भी था उसके पास सामग्री, मस्त उसने भोजन बनाया। और भोजन बनाने के बाद अब बोलता है भोग लगाना है। भोग लगाना उनके यहाँ होता होगा। तो जैसे ही उसने कहा भोग लगाना है, आंख बंद की और भगवान उसके सामने खड़े थे। अब वह कहता है भगवान सामने आ गए, तो उसको कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये तो गुरुदेव का रोजमर्रा का काम है, गुरुदेव की कृपा से आ गए होंगे। उसने सामने रख दिया कि थोड़ा बहुत, गुरु ने कहा था थोड़ा बहुत चढ़ा देना ऐसा, तो वो तृप्त होके चले जाएंगे। और भगवान पालथी मार करके, पालथी समझते हो, बैठ गए। जैसे ही भगवान बैठे तो परोस दिया तो 2 गक्कड़ वो खा गए। 4 में से कितनी खा गए? 2। अब उसका दिमाग खराब, हमारे लिए तो 4 गक्कड़ थी, गुरु ने कहा था कुछ नहीं खाएंगे और ये तो 2 खा गए। कोई बात नहीं, उसने मन में थोड़ा सा विकल्प हुआ, आज तो भैया भूखा रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सन्यासी जो आश्रम के हैं वो तो पूरे भूखे रहेंगे, उपवास है, हमारा तो 2 गक्कड़ तो मिल गए, कोई बात नहीं चलेगा। उसने अपना भोजन किया, समेटा, थैले में सब सामग्री वापस जो थाली वगैरह थी रखी, पहुंचा और गुरुदेव से बोलता है, गुरुदेव आज अंगली चतुर्दशी को सामग्री 1 की बजाय 2 लोगों की दे देना, क्योंकि भगवान आए थे, आपने कहा था थोड़ा बहुत खाएंगे और वो तो आधा खा गए, आधा मैं भूखा रहा। अगली बार से आप 2 का सामग्री दिला देना ताकि मैं भूखा ना रहूं और भगवान भी अच्छे से। जैसे ही गुरुदेव ने सुना, उनका दिमाग खराब हो गया। बोलते हैं, मैं तो इसे भोला समझता था, सीधा सच्चा सरल सादगीपूर्ण जीवन जीने वाला समझता था। ये तो पुण्यवान भी है, चेहरे से भी लगता है कि झूठ नहीं बोलेगा। इसने आज मेरा हृदय तोड़ दिया। मेरे 10-12 दिन में मैंने जितना इस पर विश्वास जताया था, इसने सारा का सारा केवल 2 बाटी के लिए तोड़ दिया, थोड़े से भोजन के लिए। अगर ये मुझसे ये बोल देता कि गुरुजी मेरी भूख थोड़ी ज़्यादा है, आप 2 लोगों का भोजन दिया करो, मैं 2 लोगों का अकेला खाता हूँ, तो मैं क्या इसको 2 का भोजन नहीं दिलाता, कच्चा सामग्री। लेकिन ये केवल 2 रोटी के लिए मुझसे झूठ बोल रहा है। फिर भी गुरुजी ने मन मसोच कर उससे कहा, कोई बात नहीं, सोचा अभी नया नया है, धीरे धीरे इसके अंदर धार्मिकता आ जाएगी, कोई बात नहीं, जाओ बेटा। लेकिन अब जो बात पहले गुरु के मन में उसके प्रति थी, वह आज नहीं रही। क्यों? क्योंकि उन्हें सोचा कि ये झूठ बोल रहा है। अंगली चतुर्दशी आई। जैसे ही अंगली चतुर्दशी आई तो फिर वो गुरु के पास पहुंचा, गुरुदेव आज चतुर्दशी है, चूल्हा तो जलेगा नहीं। गुरुदेव ने कहा, हाँ, भांडारी को बुलाओ। जैसे ही भांडारी को बुलाया, उससे कहा, बेटा इसको 2 लोगों का भोजन कच्ची सामग्री दे दो। उसने हंसी खुशी 2 लोगों की कच्ची सामग्री दे दी और वो वहीं उसी पेड़ के नीचे फिर पहुंचा।
कुएं से पानी निकाला, नहाया धोया और बढ़िया 8 गक्कड़ उसने बनाए और सारी सामग्री बनाई। और बनाने के बाद जैसे ही उसने स्मरण किया तो भगवान फिर आ गए। जैसे ही भगवान फिर आए तो उसने कहा कोई बात नहीं, आज तो टेंशन है ही नहीं, क्योंकि 4 मेरे लिए 4 में आपके लिए पता है, आप नहीं मानोगे, आप तो आ जाओगे, क्योंकि गुरुजी बहुत पहुँचे हुए हैं, ऊंचे गुरुदेव हैं, उनकी कृपा बड़ी निराली है। सारे सन्यासी उनके मानते हैं कि गुरुदेव ने भेजा होगा। तो बस वो प्रसन्न हो गया। जैसे ही थोड़ा गौर से देखा तो भगवान के साथ मैया भी थी। मैया समझते हो? जैसे ही उसने गौर से देखा तो भगवान के जस्ट पीछे मैया भी थी। मतलब अब भगवान अकेले नहीं आए, कितने लोग आए? उसका फिर दिमाग खराब, अरे यार ये बड़ी समस्या है, पिछली चतुर्दशी को भी भूखा रह गया था, इस बार 2 का लाया, सोचा कि 4 गक्कड़ वो खाएंगे उनका पेट भर जाएगा और 4 हम खाएंगे तो अपना भी भर जाएगा। लेकिन गड़बड़ हो गई, भगवान ने पहले से कोई सूचना दी नहीं और मैंने तो उनको आह्वान किया था, 2-2 आ गए। इस बार मैया भी साथ में है। उसका मुंह उतर गया, क्या करें, आज फिर भूखा रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं। उसने दोनों को बिठाया, अतिथि देवो भव, मना तो कर नहीं सकते, और उसने पुनः दोनों को परोस दिया। दोनों मिलके 6 गक्कड़ खा गए, फिर बची 2। अब क्या करें? उसका मन बड़ा विचलित था, फिर भूखा रहा, कोई बात नहीं, चल दिया, सामान समेटा, थाली वगैरह, और जाकर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अगली बार से 3 लोगों की विषय भोजन सामग्री हमें रख देना, क्योंकि इस बार भगवान मैया को साथ में लेके आए थे, 2 लोगों को खिला दिया, मैं फिर भूखा रह गया, ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि अगली बार मुझे 3 का सामग्री मिल जाए तो कोई समस्या अब नहीं होगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है बनाने में, लेकिन बता तो दें, मेहमान हमारे घर में आए, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम फ़ोन लगा के आए कि कितने आ रहे हैं। हमने 2 लोगों की सामग्री बनाई और आ गए 3 तो गड़बड़ हो जाएगी। तुरंत बनाओ तो वो भी अच्छा नहीं, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना ही है, क्योंकि ज़्यादा समय आजकल लोगों के पास है नहीं, क्योंकि 8 बजे से शाम के 6 बजे तक जॉब के लिए जाना पड़ता है। पैसा 1 करोड़ का पैकेज है, लेकिन वो चूस लेते हैं 1.5 करोड़ बराबर। क्या कहा? हमारे पास 1 करोड़ का पैकेज है महाराज, लेकिन देखता हूं तो ऐसा लगता है इनके पास पैकेज के अलावा और कुछ नहीं है, केवल पैकेज है, समय तो है ही नहीं। कितने बजे जाते हो? महाराज जी 8 बजे निकलता हूं, 10:30 तक तो पहुंचता हूं, क्योंकि 35 किलोमीटर है। मंदिर कब से नहीं गए? 8 महीने से। क्यों? 20-22 किलोमीटर है महाराज जी। किस काम का ऐसा पैसा? जिसने परिवार से दूर कर दिया, माता पिता से दूर कर दिया, बच्चों का चेहरा नहीं देख पा रहा है, क्योंकि जब उठते हैं तब तक बच्चे सोते रहते हैं और जब शाम को आते हैं तब तक बच्चे फिर सो जाते हैं, कभी देखा ही नहीं। कोई बात नहीं। अब गुरुदेव से जैसे उसने कहा, गुरुदेव 3 का भोजन दिला देना। क्यों? इस बार भगवान मैया को साथ लेकर आए थे। गुरुदेव को फिर अच्छा नहीं लगा। क्यों? ये पुनः झूठ बोल रहा है। अगर इसकी भूख और बढ़ गई है और ये मुझसे ये बोल देता कि मुझे 3 का भोजन चाहिए, तो क्या मैं इसे नहीं दिलाता? लेकिन ये केवल 2-4 गक्कड़ के लिए, पेट की रोटी के लिए मुझसे झूठ बोल रहा है। उसने अपने गुरुदेव का विश्वास खो दिया। लेकिन गुरुजी बोले, कोई बात नहीं। जिन 8-10 दिनों में उसने इतना विश्वास जमा लिया था, उसका भोलापन, उसकी सरलता, उसकी सादगी से गुरुजी इतने प्रभावित थे, वो कहते थे 30-35 बरस में मेरे 45, 50, 55 जो सन्यासी शिष्य हैं, एक भी इसकी टक्कर का नहीं है। ऐसा गुरुजी ने केवल मात्र 10 दिनों में अपने दिमाग में धारणा बना ली थी। इतना सीधा, सच्चा, सरल, सादगी पूर्ण वो व्यक्ति उन्हें लगा। लेकिन उसने केवल वो 1 या 2 बार की झूठ ने पूरा भरोसा खो दिया। नींव से 50 खंड की बिल्डिंग बनाने में बरसों, महीनों, सालों, कई वर्ष लग जाते हैं, और तोड़ने में एक ब्लास्ट करो
सब झरझर होके झर जाता है। विश्वास जमाने में भी बंधुओं पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन विश्वास तोड़ने में मिनट नहीं लगता। यही हुआ गुरुजी, उसका पूरा विश्वास उठ गया। फिर भी उनने सोचा अभी जल्दी नहीं करना चाहिए, थोड़ा समय इसको दो। तीसरी चतुर्दशी आई, पहुंचा, गुरुजी आज चतुर्दशी है, आज तो आपके यहाँ चूल्हा जलेगा नहीं, कोई बात नहीं, भंडारी को बुलाओ। फिर बुलाया, 3 लोगों का भोजन दे दिया। गुरुजी 35 वर्ष के अनुभवी थे, उन्हें पता था कि झूठ तो बोल रहा है, लेकिन एक पक्ष सुनकर फैसला नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एक पक्ष सुनकर फैसला करते हैं कभी भी वो सही निर्णय ले नहीं सकते, चाहे वो सांसारिक अवस्था हो, चाहे लौकिक, चाहे पारलौकिक, कहीं भी। आप देख लीजिए, कहीं भी, जैसे माना कि आजकल जो 2019 का जो रिजल्ट है ना, सुना है फैसला उल्टा सीधा सरकार ने दे दिया है। उन बच्चों की पीड़ा को सुना ही नहीं जा रहा है। क्यों? वोट बैंक के चक्कर में एक पक्ष सुनकर बार बार कह दिया जाता है और वो कहते हम नहीं मानेंगे। वो कह रहे हमारी बात तो सुन लो, आपको कोई भी फैसला देना है दे दो, लेकिन कम से कम एक बार दोनों पक्षों को सुन तो लो। नहीं सुना जा रहा है। क्यों? क्योंकि जमाना ऐसा ही है। कोई बात नहीं, उन गुरुजी ने सोचा मैं एक पक्ष सुनकर फैसला तो नहीं लूँगा, धारणा तो बना ली, लेकिन एक पक्ष सुनकर मैं फैसला नहीं लूँगा। ये झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी देखूँगा। तो आपने नेवले की कहानी सुनी होगी, एक पक्ष सुनकर फैसला लिया गया था, जीवन भर उस माँ को पछताना पड़ा। पता है आपको? एक घर में एक माँ थी, उसका एक छोटा सा बेटा था। माँ बोलती है, एक पालतू नेवला था उसके घर में। माँ बोलती है, बेटा, नेवला इतना पालतू था, इतना घर जैसा हो गया था, बेटे जैसा वो उसको पालती थी। तो माँ बोलती है, मेरा जो छोटा सा बेटा है इसको पालने में सुला दिया है, तू यहीं रह। किससे बोला? नेवले से। बेटा तू यहीं रुकना, थोड़ी ही देर में मैं पानी भर के आ रही हूँ, तुम यहीं रुकना, छोटे भैया की मतलब मेरे बेटे की देखभाल करना, मैं वापस आती हूँ। और उसके भरोसे बेटे को छोड़कर पानी भरने चली गई। जब वह लौटकर आई थी, उसके आने के पहले एक घटना घटी। उस बेटे के जो रस्सी बंधी थी पाल्ले में, उस पर से एक सांप उतरा और बेटे को खाने ही वाला था कि इतने में उस नेवले ने देख लिया। जैसे ही उस नेवले ने देखा कि सांप मेरे बेटे को, भाई को, उस माँ के बेटे को खाने वाला है, और उस नेवले ने उस सांप को टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाहर उस सांप के टुकड़े अंदर उस कक्ष में डाल दिए, और उसके मुंह में रक्त लगा था। और वह बाहर प्रसन्नता से, बहुत प्रसन्नता से बाहर खड़ा माँ का इंतजार कर रहा, क्योंकि माँ खुश होकर मुझे इनाम देगी, कहेगी तुमने बहुत अच्छी किया, मेरे बेटे की रक्षा कर ली। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही माँ आई, उसने देखा कि इसके मुख पर तो रक्त लगा है। जैसे उसने रक्त को देखा और उसने एक पक्ष सुनकर फैसला कर लिया कि बेटा तो मेरे बेटे को ये नेवला खा गया। उसने आओ देखा ना ताओ, और एक पक्ष सुनकर फैसला लिया, और उस जो गगरी सिर पर रखी थी उस नेवले के सिर पर पटक दी, वह मर गया। फैसला गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एक पक्ष सुनकर फैसला लिया गया था। जब उसने अंदर जाके देखा तो बेटा पाल्ले में खेल रहा है, वह हक्का बक्का रह गई। ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। यदि मैं 2 मिनट रुक करके दूसरे पक्ष को भी देख लेती तो अनर्थ नहीं होता। जो एक पक्ष सुनकर फैसला लेते हैं वे कभी भी सही फैसला ले नहीं सकते। आप लोग अपने घरों में अपने बेटे की बात सुनी, पड़ोसी की बात सुनी, बहन की, माँ की, पत्नी की बात सुनी, और आपने धारणा बना ली। कभी धारणा नहीं बनाना, नहीं तो अनर्थ कर डालोगे। कोई बात नहीं। जैसे ही गुरु ने सुना तो उसको 3 लोगों की व्यवस्था दे दी। अब गुरु के मन में ये बात आ गई, मुझे जल्दी फैसला करना है। देखते तो हैं। 3 लोगों का भोजन, उसने कच्ची सामग्री ली और उसी आम के पेड़ के नीचे कुएं के पास गया, नहाया धोया और व्यवस्थित भोजन 3 लोगों का बना करके रख लिया। अब अगर भगवान को, मैया को लेकर आना है तो आ जाएं, हमने 12 गक्कड़ बनाए हैं और भी सामग्री है।
चाव से खाएंगे। थोड़ी ही देर बाद जब बन के तैयार हो गई और उसने देखा, आह्वान किया भगवान का, तो भगवान प्रकट हो गए, मैया भी साथ में थी। प्रसन्न हो गया, कोई बात नहीं, आज तो आनंद आ गया, तीनों मस्ती के साथ भोजन करेंगे, आज मैं भूखा नहीं रहूँगा। और एक और घटना इस बीच घटी। उन गुरु ने सोचा इसकी परीक्षा करके आज ही इसका फैसला करना है, और गुरुजी उस पीछे पीछे आए और एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे थे। जैसे ही गुरुजी ने देखा, भगवान हैं और भगवान के साथ मैया भी हैं। ये गुरुजी देख रहे हैं अभी, और वो जो ग्वाला था भोला, सरल सादगीपूर्ण जीवन जीने वाला, वो भी देख रहा है कि भगवान हैं और भगवान के साथ मैया भी हैं। प्रसन्न हो गया, धीरे से गौर से देखा तो भगवान के साथ उनके भाई भी थे। जैसे ही उसने देखा, फिर दिमाग खराब, अरे यार अब फिर भूखा रहना पड़ेगा। 3 आ गए, एक कॉल कर देते कि इस बार हम 3 आ रहे हैं तो हम 4 का भोजन ले आते। हमारे गुरुदेव तो बहुत उदार हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी समस्या है। सोच ही रहा था, भोजन अभी होने को नहीं था। इतने में गुरु ने दूर से देखा तो गुरु मूर्छित हो गए। जब उन्हें होश आया 5 मिनट बाद, तो हिलते हुलते अपने आप को संभाला और संभाल कर शिष्य के पास गए। भगवान को नमोस्तु नहीं कहा, भगवान को प्रणाम नहीं कहा, भगवान की आवभगत नहीं की, भगवान की पूजा नहीं की, उन्हें श्रीफल नहीं चढ़ाया। जो श्रद्धा का श्रीफल था वह वो उस ग्वाले के, उस भोला अपने जो शिष्य था उसके चरणों में लौट गए। बेटा, 35 वर्षों से जिन भगवान को मैं बुला नहीं पाया, तूने केवल 8 दिनों में कमाल कर दिया और उसके चरणों में गिर गए। 5 प्रकार के शिष्य होते हैं बंधुओं दुनिया में। एक वे जो कई बार परीक्षा देकर भी पास नहीं होते। दूसरे वे जो कई बार परीक्षा देकर के फिर पास हो जाते हैं। तीसरे वे जो एक बार ही फर्स्ट अटेम्प्ट में उत्तीर्ण हो जाते हैं और निकल जाते हैं। चौथे वे जो परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होती, परीक्षा देने के पहले ही गुरु कहते हैं यू आर सिलेक्टेड, हमें आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 4 प्रकार के तो हो गए। 5वें प्रकार के वे होते हैं जो परीक्षा नहीं देते, जो एक भी अटेम्प्ट नहीं देते, जिन्हें गुरु परीक्षा लेते ही नहीं। वे गुरु को जो परीक्षक होते हैं, परीक्षा लेने के पहले जो एंट्रेंस टेस्ट होता ना शुरुआत में, उसके पहले परीक्षक की परीक्षा लेकर उसे फेल कर देते हैं, वो पहले प्रकार के होते हैं। 5वें वे, मतलब जो गुरु उस शिष्य की परीक्षा ले रहे थे, उसने गुरु को परीक्षा में फेल कर दिया और अब वे गुरु कहते हैं मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, आपने मेरी ले ली, मैं उत्तीर्ण नहीं हुआ, आप उत्तीर्ण हैं। वो 5वें प्रकार के होते हैं। उसने अपना सब कुछ उस चेले के चरणों में फेंक दिया और कहा गुरुदेव, आज तक मैं आपका गुरु था, आज से आप मेरे गुरु हैं। अब मैं आप अपने इस मठ का जो संचालक का पद है आपको देता हूं और आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। 35 वर्षों से पूरी दुनिया को मैं कह रहा हूं कि मैं अपने यज्ञशाला में भगवान को आह्वान करके बुलाता हूं, आज तक नहीं आए। पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया जानती है, मेरे सारे शिष्य जानते हैं कि मेरे गुरुदेव मेरे भगवान को बुलाते हैं। और उसने 8 दिन में भगवान को बुला लिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सरलता थी, सादगी थी, भोलापन था, सच्चाई थी, ईमानदारी थी। और जब पुनः उससे कहा मुझे अपना शिष्य बना लो, तो वो कहता है मैंने क्या किया, आपने ही तो भेजा था इनको। बोले भोला, तेरे इसी भोलेपन के कारण आज भगवान
तेरे पास आए हैं। हमारे अंदर अब भोलापन नहीं है। दुनिया, लोग कहते हैं महाराज जी जमाना बदल गया है। जमाना नहीं बदला, हमारे भाव बदल गए हैं। 15 दिन पहले की बात है, 6-7 अच्छे संपन्न परिवार के, अच्छे मुख के 5-7 लड़के मेरे पास आए। बहुत बड़े किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, अदर कास्ट के थे। आए और मेरे पास आकर बैठ गए। महाराज जी क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। जैसे ही मैंने उनसे कहा पूछो, तो उसने से किसी बेटे ने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा। जैसे ही मैंने उसको जवाब दिया, जवाब पूरा हो नहीं पाया, इतने में एक कहता है महाराज जी अब ज़माना बदल गया है। अच्छाई का, ईमानदारी का, सच्चाई का, सरलता का ज़माना नहीं है। अब तो वे लोग बहुत आगे निकल रहे हैं, वे लोग सफल हैं इस दुनिया में जो बेईमानी से, बदमाशी से, उल्टे तरीके से पैसा कमाते हैं, वो ही फल फूल रहे हैं। हिंसा जिनके पास है वो फल फूल रहे हैं। अहिंसक तो जीवन भर परेशान रहता है, स्ट्रगल ही करता रहता है। जैसे उसने ये कहा, उसके साथ जितने थे सारे कहते हैं ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। वी होल्ड विद हिम, हम सभी इसके साथ हैं। जैसे मैंने सुना मेरा दिमाग खराब हो गया। जब भगवान महावीर थे, जब आदिनाथ थे, जब कृष्ण आदि थे, महापुरुष थे, उस समय भी पूरब सूर्य पूरब से ही निकलता था। उस समय भी सूर्य पूर्व में ही डूबता था। उस समय भी चंद्रमा शुक्ल पक्ष में एक एक कला को बढ़ाता था, आज भी बढ़ाता है। जमाना कहाँ बदला? उस समय भी कृष्ण पक्ष में चंद्रमा अपनी एक एक कला को घटाता ही तो था। अगर जमाना बदल गया होता तो चंद्रमा को भी बदल जाना होता, चाहिए था। अगर जमाना बदल गया होता तो सूर्य को भी पश्चिम से उगना चाहिए था। अगर जमाना बदल गया होता तो सूर्य को पूर्व में डूबना चाहिए था। अगर जमाना बदल गया होता तो उस समय भी फल वृक्षों पर ही लगते थे, खंबे पर नहीं। अगर जमाना बदल गया है तो आज खंभों पर आम के फल लगने चाहिए थे। कुछ भी नहीं बदला। बदले हैं तो हमारे परिणाम, बदले हैं तो हमारे भाव। जमाना नहीं बदला बंधुओं, हमारा परिणाम, हमारे भाव, हमारी सोच बदल गई है। यदि आज आपकी सोच वैसी हो जाए जैसी पहले थी तो चमत्कार होते थे। चमत्कार होते थे, लोग इसलिए वहाँ नमस्कार करने नहीं जाते थे। लोग अपने भावों से नमस्कार ऐसा करते थे कि चमत्कार हो जाया करता था। आज आप नमस्कार को चमत्कार, जहाँ चमत्कार होता है वहाँ नमस्कार करते हैं। पहले नमस्कार ऐसा करते थे लोग कि चमत्कार हो जाता था। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। आप भगवान के सामने जाइए, उन भावों से नमस्कार कीजिए कि चमत्कार हो जाए। आप वहाँ जाते हैं जहाँ चमत्कार होता है और वहाँ नमस्कार करते हैं। वहाँ किसी दूसरे के नमस्कार से चमत्कार हुआ है, आपके नमस्कार से नहीं। आप यहाँ बैठे बैठे चमत्कार करा सकते हैं। नमस्कार में वो भाव लाओ जिनकी आवश्यकता है। कोई बात नहीं, गुरुजी शिष्य के चरणों में पड़े हैं। भगवान से अभी वार्तालाप शुरू नहीं हुआ, अभी तो शिष्य से हो रहा है। शिष्य से कहते हैं पूरी दुनिया, लाखों करोड़ों में अनुयायी हैं। कितने? गुरुदेव कहते हैं उस शिष्य से, भोले से, लाखों करोड़ों में अनुयायी हैं। सब मानते हैं कि मैं बहुत ऊंचा संत हूँ, सबको पता है कि मैं रोज भगवान का आह्वान करके बुलाता हूँ। लेकिन मेरे 50-55 सन्यासी शिष्य भी हैं। सबकी ये पक्की धारणा है कि हमारे गुरुदेव इतने पहुँचे हुए हैं, रोज भगवान को बुलाते हैं, लेकिन करते कितना हैं? दरवाज़ा बंद करके बुलाते हैं। कहते हैं दरवाज़ा खोल दूंगा तो भगवान नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपके अंदर वो सच्चाई नहीं है जो मेरे पास है। जिस यज्ञ से, जिस मंत्रों से मैं बुलाता हूँ, आप नहीं बुला पाओगे। मैं बुलाता हूँ, इसलिए दरवाज़ा बंद कर लेते। सारे शिष्यों को ये भरोसा था कि गुरुजी सही कह रहे हैं, गुरुजी ऐसे ही करते होंगे। लेकिन गुरुदेव की सच्चाई केवल उनके गुरु जानते थे। हमारी सच्चाई केवल हम जानते हैं और हमारे झूठ पूरी दुनिया जानती है। क्या कहा? हमारी सच्चाई केवल हम जानते हैं और हमारे झूठ पूरी दुनिया जानती है। अगर हमारा सच दुनिया जान ले तो फिर उसके अनुयायियों का क्या होगा?
अगर उस सच को वो दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दें वो गुरुदेव, तो क्या वो लाखों करोड़ों जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उसको गुरु कहेंगे? नहीं कहेंगे। कहेंगे उस स्तर का नहीं कहेंगे। मुझे बहुत दुख होता है, हम अपने फॉलोअर्स तो बढ़ा रहे हैं, हमारे फॉलोअर्स तो लाखों हैं और हम खुद के फॉलोअर नहीं हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। अपनी स्वयं के फॉलोअर बनो, दुनिया अपने आप आपको फॉलो करेगी। आप दुनिया को फॉलोअर बनाना चाहते हैं, खुद के फॉलोअर नहीं हैं, तो उन फॉलोअरों का और आपकी कोई कीमत नहीं। अपनी नज़र में आप अपने फॉलोअर बन जाओ तो दुनिया आपका फॉलोअर बनने से रोक नहीं सकती। गुरुदेव विद्यासागर ने किसी को ये नहीं कहा कि मेरे पीछे आओ, वो अपने स्वयं के फॉलोअर बने। आज पूरी दुनिया उनकी फॉलोअर है। क्यों है? क्यों है? वो अपने फॉलोअर बने। हमारे सच केवल हम जानते हैं और हमारी झूठ पूरी दुनिया जानती है। जिस दिन हमारे झूठ के साथ साथ हमारे सच को दुनिया जानने लगेगी, उस दिन दुनिया हमें फॉलो नहीं करेगी। यही हुआ, आपके घरों में भी यही होता है। अगर माँ अपने सारे सच अपने पुत्र को बता दे, ध्यान रखना पुत्र माँ कहना बंद कर देगा। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं क्या कहा? यदि पति अपने जीवन की एक एक सच्चाई अपनी पत्नी को शुद्ध स्पष्ट बता दे, अपने अंतर्मन में टटोल के देख लो। आप अपनी सारी सच्चाई अपनी पत्नी को बता दो, पत्नी पति कहना बंद कर देगी। आप अपनी सारी सच्चाई अपनी माँ को बता दो, माँ बेटा कहना बंद कर देगी। आप अपने जीवन की सारी सच्चाई अपने पिता को बता दो, पिता पुत्र कहना बंद कर देगा। और जिस दिन आपके पिता अपने पुत्र को अपनी सारे जीवन की एक एक हकीकत खोल के बता देंगे, उस दिन बेटा आपको पिता कहना बंद कर देगा। जिस दिन गुरुदेव वो गुरु अपनी सारी सच्चाई अपने सारे सन्यासी शिष्यों को बता देंगे, वो गुरु कहेंगे आप 35 वर्षों से हमें धोखे में रख रहे थे। हम भी अपने अपने घरों में यही कर रहे हैं। बस सब अपने अपने झूठ दुनिया में प्रस्तुत करते हैं और अपनी सारी सच्चाई को छुपा के रखते हैं। अपने सच को उजागर कर दोगे तो दुनिया हमें कहना बंद कर देगी। ना पिता अपने पिता को पुत्र पिता कहेगा, ना पिता पुत्र कहेगा, ना पत्नी पति कहेगी, ना पति पत्नी कहेगा, ना माँ बेटी कहेगी और ना बेटी माँ कहेगी। घर घर में रावण हैं। क्या कहा? ऐसा कोई घर नहीं जिसमें रावण ना हो, लेकिन फिर भी सीता को डरने की कोई जरूरत नहीं। आपके यदि अंतरंग में सीतापन है, सीतत्व है, सतित्व है, तो वो सीता रावण के घर में भी क्यों ना चली जाए, छू नहीं सकता रावण। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सीतापना है। सीता राम के घर में नहीं, रावण के घर में पहुंच गई। अगर आपके अंदर सीतापना है तो डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सतित्व है, हमारे अंदर जो सीतापन है, वो सीतापन हमें कहीं चले जाएं हमारे शील में आंच नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सीतापन है। वो सीता रावण के घर में रही। रावण ने कई प्रयास किए लेकिन छू भी नहीं पाई। क्यों? हर घर में रावण हो जाएं, सीताओं आप डरना नहीं। यदि आपके अंदर सीतापना है, कोई रावण आपको छू नहीं सकता। महाराज जी, पर केस तो हम रोज देखते हैं। न्यूज़ चैनल की शुरुआत इसी से होती है, न्यूज़पेपर की शुरुआत इसी से होती है। क्यों? रावणों का दोष नहीं है, हमारे अंदर सीतापना नहीं है। यदि हम सीतापना हमारे अंदर आ जाए, कोई रावण कुछ नहीं कर सकता। आपके तो घर में है, वहां तो उस रावण के घर में सीता गई थी, वहां उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। घर में तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ लेगा? गली में तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ लेगा? नगर में तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ लेगा? समस्या केवल हमारे भावों की है। जमाना नहीं बदला, हमारे भाव बदल गए हैं। अपने भावों को सुधारने की जरूरत है, जमाने को नहीं। जमाना बदल गया होता तो सूर
चंद्रमा, इन सब को अपनी स्थितियां बदल लेनी चाहनी थी, कोई नहीं बदला। जमाना बदल गया, मैं उस दिन समझ लूंगा जिस दिन मुझे खम्मे पर आम लटके नजर आएंगे। जमाना बदल गया, मैं उस दिन समझ लूंगा जिस दिन आसमान से पानी की बजाय अंगूर टपकने लगेंगे। अभी जमाना नहीं बदला, घबराइए नहीं। समस्या हमारे भावों में परिवर्तन आ गया है, उसकी है, कुछ नहीं बिगड़ा। बस धीरे से वो गुरु उसके चरणों में पहुंचे। जब जागे तभी सही सवेरा। लोग कहते हैं महाराज जी राहें बड़ी टेढ़ी टाढ़ी हैं, मुश्किल हैं। दुनिया की कोई राह टेढ़ी नहीं है। क्या कहा? दुनिया के कोई भी रास्ते टेढ़े नहीं हैं। टेढ़े तो केवल उनके लिए हैं जिनकी चाल ही टेढ़ी है। क्या कहा? कोई भी दुनिया का रास्ता टेढ़ा नहीं है, राहें टेढ़ी उनके लिए हैं जिनकी चाल ही टेढ़ी है। आप टेढ़ा चल रहे हैं और कह रहे हैं रास्ता टेढ़ा है। रास्ता टेढ़ा नहीं है, अपनी चाल सीधी कर लो, सारे रास्ते सीधे हैं। जब उस लड़के ने 8 दिन में भगवान को बुला लिया, आप तो कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर वो सरलता, वो सादगी, वो आर्जव धर्म, वो भोलापन आ जाए, भगवान सामने खड़े हैं। उस जो भोला था उससे वार्तालाप समाप्त हुआ और उससे कहा मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, आज से आप मेरे गुरु हैं। फिर वह जो गुरु थे उसके थोड़ी देर पहले उसने भगवान की ओर मुख किया और भगवान से बोलते हैं भगवान नमोस्तु। भगवान प्रसन्न हो गए। पहले तूने मुझे नमोस्तु नहीं किया, पहले तूने उसको नमोस्तु किया, उसको गुरु बनाया। अब वो कहता है भगवान और तो सब ठीक है, हमें केवल इतना बना दो, हमारी तपस्या में कमी कहाँ थी? 35 वर्षों से हमारे मठ में हर चतुर्दशी को उपवास होता है। 35 वर्षों से मैं 50 प्रकार के त्याग मेरे हैं। 35 वर्षों से मैं प्रतिदिन यज्ञ करता हूँ। 35 वर्षों से मैं 4-4, 6-6 घंटे ध्यान करता हूँ आपका। एक बार भी आप नहीं आए? एक बार तो सोच लिया होता। एक बार नहीं आए, पूरी दुनिया जान रही कि आते हैं। और उसने ना कभी कोई उपवास किया, ना कभी उसको चतुर्दशी के दिन भी मैंने कहा तो वो उपवास नहीं कर पाया। यहाँ तक कि आधा भूखा रह गया तो वो मुंह बना लेता था। और उसको आपको पता भी है, आप ये भी जानते हैं कि पहली बार जब आप अकेले आए तो उसका मुंह बना, क्योंकि बाप बिना फ़ोन करिए आ गए। दूसरी बार जब आए तो मैया को साथ में ले आए तो उसका मुंह बन गया। तीसरी बार आए तो भैया को साथ में ले आए। पहली बार नैया पार कराने वाले आप स्वयं नैया आप आए, दूसरी बार मैया आई और तीसरी बार नैया मैया और भैया को लाए। लेकिन उसने हर बार मुंह बनाया। क्यों? क्योंकि वो भूखा नहीं रह सकता। मैं उपवास करता हूँ 35 वर्षों से और वो भूखा नहीं रह सकता और एक उपवास नहीं किया, और आप उसके केवल आह्वान पर आ गए, जबकि वो जानता था कि उसने नहीं बुलाया। वो उसके मन में ये भावना थी कि केवल मेरे गुरुदेव ने अपनी कृपा से आपको भेज दिया है। अगर उसने बुलाया होता तो पूरे नगर में वो हल्ला कर देता कि मैंने बुलाया, किसी से कुछ नहीं कहा। इतना भोला। भगवान उससे बोलते हैं मैं उससे दूर था ही नहीं, मैं तो सरल सीधे हृदयों में हमेशा रहता हूँ। क्या कहा? सच्चे हृदयों में मैं तो हमेशा रहता हूँ। उसे तुम्हें लगता है कि 8 दिन बाद आया, मैं तो उसके ही साथ हूँ। मुझे उसके भोलेपन में बहुत आनंद आता है। और तुम्हारे अंदर त्याग तो बहुत है, उपवास कर लेते हो और बहुत सारे गुण हैं, समय नहीं बचा इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन सरलता नहीं है। और मुझे पाने के लिए केवल पहली पंक्ति है, सरल होना चाहिए। बाकी सब है, केवल सरलता नहीं है। और उसके अंदर केवल सरलता है, बाकी कुछ नहीं है, चलेगा। इसलिए मैं उसके पास आया हूँ। उस गुरु ने तुरंत उनके चरणों में गया। भगवान अपने घर चले गए और ये प्रसंग आचार्य श्री सुन रहे थे। आचार्य श्री जी की आँखें गीली हो गईं। मैं भी सुन रहा था, मेरी आँखें भी गीली हो गईं नेमा भर में। आचार्य श्री बोले अभी जमाना नहीं बदला है, बदली है तो हमारी सोच। आज भी भगवान उसी के हृदय में वास करते हैं जिसके अंदर आर्जव धर्म है, जिसके अंदर
सरलता है, जिसके अंदर सादगी है। हमारी कथा पूर्ण हो गई। अब प्रसाद वितरण का समय आ गया। प्रसाद मतलब मिठाई। महाराज जी, आज आपने कथा तो लंबी सुना दी, छोटी मिठाई देना। हमने सोचा मिठाई छोटी देंगे, लेकिन भाव बीच में आया, इनको ताजी मिठाई दे दो, आज की ही बनाई हुई। फिर मन में ये भी आया, ये लोग ज़्यादा गर्म हैं, चिक ना जाएं, तो सोचा बाद में उसको रख देंगे, आज जो ठंडी है पुरानी वो ले लो। दो मित्र थे, उन दोनों में अच्छी ट्यूनिंग थी, लेकिन ये मिठाई है, सो कथा तो समाप्त हो गई, जिसको जाना है वो जा सकता है। उनमें से एक मित्र दूसरे मित्र को देखकर थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा था, तो क्या बोलता है, यूं अकेले कुछ ना बोले कहाँ भागे जा रहे हो, यूं अकेले कुछ ना बोले कहाँ भागे जा रहे हो, झील से शीतल नयों को क्यों रुलाए जा रहे हो, क्या बिगाड़ा क्या खता क्या भूल इनसे हो गई, जो कई दिनों से हर घड़ी आंसू बहाए जा रहे हो। मतलब ये हुआ, जो दो मित्र थे, उस मित्र में से एक मित्र आज बड़ा असहज था, मतलब वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, लेकिन आज वह रो रहा था, उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे थे। तो वो कहता है कि कुछ तो बताओ, हुआ क्या। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो केवल सुन रहा है। वो क्यों रो रहा था ये अभी बताते हैं। यूं अकेले कुछ ना बोले कहाँ भाग, कौन कह रहा है, एक मित्र अपने दूसरे मित्र से कह रहा है, यूं अकेले कुछ ना बोले कहाँ भागे जा रहे हो, झील से शीतल नयों को क्यों रुलाए जा रहे हो, क्या बिगाड़ा क्या खता क्या भूल इनसे हो गई, जो कई दिनों से हर घड़ी आंसू बहाए जा रहे हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो केवल रोता जा रहा है और भागता जा रहा है, चलता जा रहा है। केवल वो रुक गया, भाग रहा था उसकी बात सुनकर। फिर वो आगे बोलता है, आज से पहले कभी भी नम इन्हें देखा नहीं। मतलब मित्र, मैंने आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे, तुम तो हमेशा चुलबुले रहते थे, प्रसन्न रहते थे, हंसते गुलगुलाते रहते थे, आज तुम्हें क्या हो गया। आज से पहले कभी भी नम इन्हें देखा नहीं, आज क्यों इन आंखों से धारा बहाए जा रहे हो, और तुम तो कहते थे तुम्हें नफरत सदा गीतों से है, फिर आज क्यों तुम मन ही मन यूं गुनगुनाए जा रहे हो। मतलब ये हुआ कि वो गीतों से नफरत करता था, लेकिन आज वह गुनगुना रहा है। मतलब हटके है, ना कभी मैंने तुम्हें रोता देखा, आज तुम रो रहे हो, ना कभी मैंने तुम्हें यूं मुझसे दूर होते उस साइड उस ओर जाते भागते देखा, आज तुम भाग रहे हो। तुम्हारी आंखों में आंसू तो कभी देखे ही नहीं, और सबसे बड़ी बात, तुम आज गाने गा रहे हो, हमने तो कभी तुम्हारे गुनगुनाहट देखी ही नहीं। यूं अकेले कुछ ना बोले कहाँ भागे जा रहे हो, झील से शीतल नयों को क्यों रुलाए जा रहे हो, क्या बिगाड़ा क्या खता क्या भूल इनसे हो गई, जो कई दिनों से हर घड़ी आंसू बहाए जा रहे हो। आज से पहले कभी भी नम इन्हें देखा नहीं, फिर आज क्यों इन आंखों से धारा बहाए जा रहे हो, और तुम तो कहते थे तुम्हें नफरत सदा गीतों से है, फिर आज क्यों तुम मन ही मन यूं गुनगुनाए जा रहे हो। जब कोई जवाब नहीं दिया, फिर अगला उसने बात बोली, हंसता हुआ खिलता हुआ मैंने तुम्हें देखा सदा। अभी वो फिर बोल रहा है कि भैया शायद कुछ बोले। हंसता हुआ खिलता हुआ मैंने तुम्हें देखा सदा, चेहरे पर क्यों चिंता की रेखा बनाए जा रहे हो, और छांव में आकर बता दो क्या हुआ क्या बात है, क्यों खड़े खड़े धूप में पसीना बहाए जा रहे हो। इतना सब उसने कह दिया, फिर भी कुछ भी नहीं बोला। वो समझ गया किसी अपने ने हृदय तोड़ दिया होगा। क्यों, हम पूरी दुनिया को अपना मानते हैं, लेकिन संत किसी को भी अपना नहीं मानते, क्योंकि इस दुनिया में केवल रिश्ते हैं। दुनिया में जीवन जीने के लिए अपना कोई नहीं है, न माँ न भाई न बहन न भाई न पिता मित्र, कुछ नहीं। लेकिन हम राग करते हैं उनसे, और उनने हमारे हृदय को तोड़ दिया तो दुखी होते हैं। बस समझ गया कुछ ऐसे ही हुआ होगा। तो आधी पंक्ति में उसने समझ लिया क्या हुआ होगा। वो मित्र स्वयं बोलता है
क्या हुआ होगा पता है मत कहो मुझसे सखे, क्या हुआ होगा पता है मत कहो मुझसे सखे। अरे क्यों गैरों को अज्ञान बस अपना बनाए जा रहे हो, क्यों गैरों को अज्ञान बस अपना बनाए जा रहे हो, क्यों गैरों को अज्ञान बस अपना बनाए जा रहे हो। अहिंसा परमो धर्म की